हेलो बच्चों, नाउ वी विल स्टार्ट द रीजनिंग क्वेश्चन ऑफ अमाइंस, जो कि है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसके बच्चों हम 5 क्वेश्चन कर चुके थे। अब ये इसका 6th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर मैंने नंबरिंग नहीं ली है, बट दिस वन इज द 6th क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज aromatic diazonium salts are more stable than aliphatic diazonium salts. Now the question arises, why it happens? देखो, R N plus and halide minus ये एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है। ये बच्चों जो एजो ग्रुप है ये काफी रिएक्टिव है। इवन अगर ये वाटर से भी मिलेगा तो ये बॉन्ड टूट जाता है। H एंड OH, ये OH लगा दिया R के पास, H लगा दिया Cl के पास, so it is going to form alcohol नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो कई बार बच्चों जब डायजोनियम की हम प्रिपरेशन करते हैं, अगर एलिफेटिक के लिए हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो समटाइम इट डज नॉट फॉर्म, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, बिकॉज दिस डायजोनियम क्लोराइड जो है ये अनस्टेबल है। ये जो हमने एलिफेटिक का डायजो सॉल्ट बनाया है ये अनस्टेबल है, मगर जो एरोमेटिक का डायजोनियम सॉल्ट हम बनाते हैं उसको हम अगर टेम्परेचर लो मेंटेन करें, 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को अगर मेंटेन करें तो वो स्टेबल हो सकता है। क्यों स्टेबल हो सकता है देखिए जरा। जैसे ये है बच्चों हमारा कंपाउंड N प्लस, ये मैंने इसका पॉजिटिव आयन निकाल लिया। अब इसमें स्टेबिलिटी का कारण है बच्चों इसका रेजोनेंस। बेंजीन रिंग कंट्रीब्यूट करता है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है और इसको स्टेबल करता है। कैसे? व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स टू दिस नाइट्रोजन, ये जो पाई बॉन्ड बच्चों बेंजीन रिंग के अंदर है ये डोनेट हो जाएंगे इस नाइट्रोजन को, और इस तरीके से ये डबल बॉन्ड कार्बन और बेंजीन और नाइट्रोजन के बीच में बन जाएगा। सो दिस वे द सेकंड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन विल अकर दिस वे। यहां डबल बॉन्ड बन गया, ये भी ट्रिपल टूट के डबल हो गया, एंड द पॉजिटिव चार्ज विल कम एट ऑर्थो पोजीशन। इन द सेम वे दिस रेजोनेंस कैन प्रोसीड। ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे और शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट पोजीशन पे, और इस तरीके से बच्चों ये भी हमारा पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, तो यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, ये पहले से है, और this one is the next resonating structure. In the same way, again this pi electron will shift like this, and we get the next resonating structure. And finally, this pair of carbon of benzene and nitrogen will donate in this ring. This इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि हमारे पास पहले से था, इसको बच्चों ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाते हैं बच्चों कहां से? नाइट्रोजन से। ये पेयर यहां फिर से डोनेट हो गया, और इस तरीके से इसने नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया, और ये यहां बच्चों ट्रिपल बॉन्ड फिर से बन गया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहां बच्चों हमने देखा कि रेजोनेंस पॉसिबल है जब ये जो N2 ग्रुप है ये कहां जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, और इस तरह का रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा एलिफेटिक के केस में। देयरफॉर एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल। इसका आंसर बच्चों आप लिख सकते हैं, there is resonance stabilization in aromatic diazonium salts which is not present in aliphatic diazonium salt. रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कहां पर है? एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स में, जबकि ऐसा रेजोनेंस एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स में पॉसिबल नहीं है। therefore they are unstable, they break to produce alcohol. Now proceeding to the next question. क्वेश्चन है बच्चों,
amines are more basic than alcohols of comparable molecular masses. Why? बच्चों amines कौन होते हैं? NH2 ग्रुप कनेक्टेड है, इनके पास लोन पेयर है। कंपेयर करना है बच्चों हमने इसको किससे? अल्कोहल से। अल्कोहल के पास ऑक्सीजन है, इसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है। नाइट्रोजन अगर लोन पेयर देगा तो इसमें बेसिक कैरेक्टर आएगा। ये लोन पेयर अगर इसने प्रोटॉन को दिया तो इन टर्म्स ऑफ अरेनियस वी आल्सो कैन से कि इसने क्या किया? प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। तो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा बच्चों वो भी हमारा एसिड ही होता, सॉरी बेस ही होता है। ऐसे ही बच्चों दिस थिंग कैन आल्सो टेक प्लेस विद दिस अल्कोहल। इट कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इन टर्म्स ऑफ Lewis it is a base, and it is also accepting proton when it donates electron pair to H plus. So in both the ways it is acting as base. अब क्वेश्चन है कि अमीन्स की जो बेसिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होती है। कौन इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से छोड़ पाएगा, कौन इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से दे पाएगा? दैट डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ द न्यूक्लियस टू होल्ड दैट इलेक्ट्रॉन। If the atom is small, it is more electronegative. Its nucleus has more power to pull electron, so it will not donate the electron pair so readily. But in the case where the atom is less electronegative, it has a less firmly held that pair of electron, so that pair of electron can be donated readily. तो NH2 में N जो है इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ऑक्सीजन से कम है। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर कंपेयर टू ऑक्सीजन कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर मोर रेडिली। तो यहां पर बच्चों नाइट्रोजन क्या है? दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या होगा? देयरफॉर डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर मोर इजीली। जबकि यहां पर ऑक्सीजन कैसा है बच्चों? दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आप बच्चों आंसर लिख सकते हैं, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, हेंस इलेक्ट्रॉन पेयर इज इजी अवेलेबल which it cannot donate more readily than O of alcohol। इसका मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसका लोन पेयर डोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल है और जो इसको मोर बेसिक बनाता है। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इथाइल अमीन इज सॉल्युबल इन वाटर बट एनिलीन इज नॉट। इथाइल अमीन क्या होता है बच्चों? इथाइल ग्रुप इज C2H5, अमीन ग्रुप इज NH2। यहां पर बच्चों NH2 है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पानी के अंदर भी बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। अगर किसी मॉलिक्यूल को या किसी भी सब्सटेंस को पानी के अंदर घुलना है तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। एंड एनी पोलर मॉलिक्यूल व्हिच हैज द एबिलिटी टू ब्रेक दिस हाइड्रोजन बॉन्ड कैन डिसॉल्व। यहां पर बच्चों जो NH2 है इसके पास N के पास नेगेटिव और H के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। इट हैज 2H एंड thus it can form hydrogen bond with water। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा जो पहले वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड देन इट विल इटसेल्फ मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, और इस तरीके से ये पानी के अंदर घुल जाएगा। मगर क्वेश्चन तो ये है कि सेम एनिलीन के अंदर भी बच्चों ऐसा ही NH2 ग्रुप है। NH2 ग्रुप ये देखो, ये बेंजीन है और इसके ऊपर NH2 है, तो यहां भी तो बच्चों 2H हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये क्यों नहीं घुलेगा फिर पानी में? यहां पर बच्चों ये जो पार्ट है दिस इज नॉन पोलर। जो बेंजीन है ये पोलर नहीं है, दिस इज हेवियर ग्रुप, इट इज रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NH2 तो उसको पानी में पकड़ने की कोशिश कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड, बट दिस बल्कियर नॉन पोलर इज पुलिंग इट आउट ऑफ द लैटिस। एक पतंग के साथ बच्चों अगर हम
एक पत्थर पूंछ में बांध दें तो पतंग उड़ नहीं पाएगी। इन द सेम वे हाइड्रोजन बॉन्डिंग NH2 की इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इतने भारी बेंजीन रिंग को बांध कर रख सके, उसको लैटिस में अपने साथ घोल कर रख सके। सो दैट्स व्हाई एनिलीन इज नॉट soluble. So you can write the answer because ethylamine can form H bond with water, while in aniline that bulkier non-polar benzene ring decreases its effect. कौन सा effect? The effect of formation of hydrogen bond. Right? Next question बच्चों. Primary amines have higher boiling point than tertiary amines. बच्चों अमीन्स में कौन सी ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से वो एक दूसरे मॉलिक्यूल से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बच्चों RNH2। अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में बच्चों हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया। तो बच्चों जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे, एक मॉलिक्यूल का प्लस दूसरे के माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो दिस अट्रैक्शन इज स्ट्रांग एंड हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस अट्रैक्शन। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बच्चों ज्यादा ही होगा। NH2 में बच्चों 2 H हैं और एक N है जहां पर चार्ज है, एंड फ्रॉम दिस थ्री साइड इट कैन होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल, द अपोजिट चार्जेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जबकि टर्शियरी अमीन कौन सा होता है? टर्शियरी अमीन होता है नाइट्रोजन से डायरेक्टली 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं। अब इसका अमीन होने के बावजूद भी बच्चों इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन से कोई भी H कनेक्टेड नहीं है। Yes, there are H atom, but that will be connected with R, that are not connected with the electronegative nitrogen. तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी। तो इसलिए प्राइमरी अमीन जिसके अंदर बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जबकि ये टर्शियरी अमीन है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इट विल कैरी ओनली वन द वाल फोर्स। सो यू कैन राइट द प्राइमरी अमीन हैव 2 NH bonds, hence they have the greater strength of H bond, while in tertiary amines there is no H connected to N directly. और जो डायरेक्टली H अगर इनसे कनेक्टेड नहीं है तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, pKb for aniline is greater than methyl amine. बच्चों pKb में एक कनेक्शन आपको पता होना चाहिए। मोर बेसिक कौन होते हैं? जिनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। यहां पर बेस है तो बेसिक के केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kb से शो करते हैं। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb मोर विल बी द बेसिक कैरेक्टर। और बच्चों pKb क्या होता है? जैसे pH होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ऐसे ही pKb होता है माइनस लॉग ऑफ Kb। अब साइन बच्चों यहां नेगेटिव आया है, Kb अगर ज्यादा होगा तो माइनस लॉग Kb की वैल्यू कम होगी। तो मोर बेसिक कौन सा है? जिसके Kb की वैल्यू ज्यादा है, और ये भी कह सकते हैं अगर pKb दिया है तो pKb की वैल्यू कम है। तो pKb एनिलीन का ज्यादा होना, इसका मतलब इसका बेसिक कैरेक्टर कम है। किससे? मिथाइल अमीन से। नाउ लेट अस डिस्कस द रीजन फॉर दिस। ये है बच्चों एनिलीन और ये है मिथाइल अमीन। एनिलीन में बेंजीन है जो कि लोन पेयर नाइट्रोजन का अट्रैक्ट करेगा और रेजोनेंस से ये कहां चला जाएगा? बेंजीन रिंग में। कहां जाता है? बेसिकली एट इट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो जब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा नाइट्रोजन के पास, तो वो आसानी से डोनेट नहीं हो पाएगा। जबकि यहां क्या है बच्चों? मिथाइल अमीन में मिथाइल का नेचर रिपेलिंग है। दिस इज by inductive effect it will push the electron towards nitrogen. So this nitrogen will have
मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और बच्चों जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, डेंसिटी, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं हम कि एनिलीन इज लेस बेसिक। लेस बेसिक मींस जो पीकेबी की वैल्यू है दैट इज मोर। तो यहां तक बच्चों आप क्वेश्चन करो, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।